मॉर्निंग दोस्तों, मैं अपने चैनल एग्ज़ाम कुंड में आपका स्वागत करता हूं और आज हम बात करेंगे अक्षर संख्या सदस्यता के बारे में, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और आज हम इस टॉपिक को कवर कर लेंगे, ठीक है, अच्छे तरीके से समझेंगे। इससे पहले हमने अक्षर सदस्यता और संख्या सदस्यता के बारे में ऑलरेडी पढ़ लिया है। इसमें दोनों का कॉम्बिनेशन है, मतलब कि दोनों को मिलाया गया है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं। क्लास अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करेगा, ठीक है। 10 मिनट की क्लास है तो आपको समझ में तो आ ही जाएगा, ठीक है। चलिए समझते हैं कि अक्षर और संख्या सदस्यता के जो क्वेश्चन होते हैं वह किस तरीके से आते हैं। तो इस क्वेश्चन हमारा पहला ही मैं आपको देता हूँ, ठीक है। विजय, मतलब कि VIJAY, ठीक है। विजय को आपने 05 लिखा, विजय को 05 लिखा गया, तो SHAN शंकर को क्या लिखा जाएगा। अगर आपने विजय को 05 लिखा गया तो शंकर को क्या लिखोगे, ये आपको बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर आपको आ रहा होगा तो क्वेश्चंस को मेरे नोट करने के डायरेक्टली आप लोग बताइएगा, ठीक है। सॉरी, छींक आ गई थी। देखिए यहाँ पर किस तरीके से क्वेश्चन लगेगा आपको ये समझने की आवश्यकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे तरीके से समझिएगा। एक क्वेश्चन आप समझ गए तो अगले क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से समझ सकते हो। इसलिए पहले क्वेश्चंस को मैं बहुत ही फोर्सफुली, बहुत ही अच्छे तरीके से डीपली समझाता हूँ, ओके। तो चलिए अगर मैं बात कर लूँ कि विजय को क्या लिखा गया है 05, तो चलिए यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं इसको, ओके। यहाँ पर आपने लिखा VIJAY, ओके। यहाँ पर आपने ये लिख लिया, ओके। और आपने ये लिख लिया तो क्या होगा इसका, एक मिनट रुक जाइएगा। यहाँ पर क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। हाँ देखिए, थोड़ा सा समझने की आवश्यकता थी। आपने देखा होगा कि यहाँ पर क्या लिखा गया है, जैसे कि 1 2 3 4 5, ओके। अब आप सोच रहे होगे कि अरे ये तो सर ने 1 2 3 4 5 लिख दिया, लेकिन I का तो 2 होता नहीं है, J का तो होता नहीं है, A का तो 4 होगा ही नहीं, है ना। तो आप ये सोच रहे होगे, है ना। तो देखिए आगे समझिएगा किस तरीके से। तो यहाँ पर आपने 5 तक गिनती तो लिख दी, इसके आगे क्या किया आपने 05 लगा दिया, मतलब कि 5 तक तो गिनती गिनी गई है और आगे 0 लगा दिया गया। उसी तरीके से 1 2 3 4 5 6 7, और इसका आंसर क्या आ जाएगा 07। दिस इज द आंसर। आपने सोचा होगा, क्या आपने ये चीज़ सोची होगी कि इस तरीके से भी क्वेश्चन लगता है। आप लोग सब लोग एक काम कर रहे होगे, P का क्या होता है, I का क्या होता है, J का क्या होता है, उसको जोड़ो घटाओ। देखिए कुछ बहुत ही आहिस्ते से करिए, एक बार पहले सिंपल तरीका आजमाइए, वो नहीं होता है तो प्लस करिए, जोड़ करिए, गुणा करिए, भाग करिए। इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आगे चलिए, तब जाके होगा, ओके। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, ओके। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चंस, ओके। तो 2 3 4 क्वेश्चन करवा देता हूँ आपको। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन है आपका कि VIJAY, विजय को क्या लिखा गया 22 91 91 25, 22 91 91 25,
ठीक है, 91 नहीं है, ये है 0, 22 91 0 1 25। उसी तरीके से SUDH हो गया, SUDA को क्या लिखा जाएगा, ये पूछ दिया गया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट, इसको आप नोट कर सकते हो और इसको आप लोग लगाइएगा। जब मैं आपको इस क्वेश्चन को लिख दिया हूँ तो आप लोग ये सोचिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। अगर विजय को 22 91 0 1 25 लिखा गया है तो SUDA सुधा को क्या लिखा जाएगा। ओके, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। ओके, तो देखिए दिमाग क्या लगाते हैं किस तरीके से। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसमें दोनों चीज़ों का कम्युनिकेशन है, जिसमें कि ABCD, आपको ABCD के जो अंक है वो याद रखने हैं, ठीक है, और घनक्यू भी याद रखना है। इन सभी चीज़ों को इसमें कम्युनिकेशन किया गया है। देखिए, तो V है, I है, J है, A है, Y है, ये हो गया। तो V का क्या होता है, 22 होता है। I का क्या होता है, 9, ABCDEFGHI, ओके, 9 हो गया। उसके बाद J का 10, नहीं J का 10 नहीं होगा यार, VIJ, ओके, कैसे हो रहा है यार, इसमें कुछ तो है मिस्टेक थोड़ा सा। V का तो 22 होता है, I का 9 होता है, A का तो चलो ये हो गया 1, ये हो गया 25, ठीक है। तो ABCDEFGHIJ मतलब कि 10 होता है, सही तो है, ठीक है। तो आपने देखा कि इसमें ऑलरेडी लिखा गया है कि V का 22 है, I का 9, J का 10, A का 1, Y का 25। इसी तरीके से सुधा के बारे में भी बात की गई है, SUDA। चलो ये तो हो गया। अब सुधा को किस तरीके से लिखोगे, एक आप लोग चीज़ रखिएगा कि ऑप्शन में आप लोग लास्ट में देखिएगा कहीं 1 लिखा हुआ है। अगर किसी एक ऑप्शन में 1 लिखा होगा तो वही आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 4, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात कर लूँ तो ये हो गया 21 और ये हो गया 19। तो 19 21 4 1 यह आंसर हो जाएगा। और किसी ऑप्शन में अगर 1 लास्ट में लिखा हुआ है तो वही ऑप्शन ऑटोमेटिक आप टिक मार दीजिएगा। केवल 1 ऑप्शन में अगर लिखा होगा तब, वरना मत कीजिएगा, वरना सबको लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। इसीलिए मैं कह रहा था कि आपको सभी अंक को याद करना बहुत ही आवश्यक है। एक क्वेश्चन और लिखिए, उसके बाद फिर हम अगले टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। ओके, जैसे कि अगर मैं क्वेश्चन लिख दूँ कि RAJA, ठीक है, तो अगर मैं बात कर लूँ कि RAJA लिखा गया है, ठीक है, तो आप सेम वही क्वेश्चन रहेगा, इसमें कोई बताने की आवश्यकता नहीं है। ओके, तो आपको मैंने 2 टाइप के क्वेश्चन समझा दिए, है ना। अब 2 टाइप्स के जो क्वेश्चन होते हैं वही घूम फिर के आएंगे, है ना, उसी 2 टाइप्स में से। आपको कोई अन्य क्वेश्चन को बताने की आवश्यकता नहीं है मुझे, तो उसी क्वेश्चन को मैंने बहुत ही डीपली समझाया और उन्हीं दोनों क्वेश्चन में से घूम फिर के आएंगे। ओके, तो आप लोग उन दोनों क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझिए। अगर समझ में आया हो तो मुझे बताइए, नहीं समझ में आया तो भी बता दीजिएगा कि नहीं आया, एक बार दोबारा बता दीजिएगा तो मैं बता दूंगा। और आज का जो हमारा टॉपिक है सादृश्यता, वह समाप्त हो गया। ओके, तो सादृश्यता से 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है वही मैंने बता दी। और एक क्वेश्चन जो पहला होता है वो इस तरीके से पूछा जाता है, जैसे कि पानी, है ना, ये पानी हो गया, तो पानी इक्वल टू जहाज, है ना,
तो मैंने अगर पूछ दे कि हवा पूछ दे या आसमान पूछ दे, आसमान पूछ दे, है ना। और अगर ऑप्शन में आपको दिया हो कि एरोप्लेन, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये तो आप लगा ही लोगे, ये तो जीके जैसा क्वेश्चन है ना। कुछ मुद्राएं पूछ दी जाएगी, कुछ राजधानियाँ पूछ दी जाएगी, ठीक है, कुछ साइंस के भी क्वेश्चन रहते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें तो आपको पता होंगी, और जो 2 चीज़ें मैंने बताई जो कि इम्पोर्टेंट थी उसको याद रखिएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।